welcome back to the channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi, your messenger and your guide, and I'm back here with another pick a pebble and pick a group reading for you. और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है बहुत ही धमाकेदार है। हम आज देखने वाले हैं कि 2026 में वो कौन से 4 टर्निंग पॉइंट्स आपकी लाइफ में रहेंगे जिनकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाने वाली है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप ये रीडिंग देखने के लिए तैयार हैं तो जल्दी से पहले लाइक कर दो वीडियो को और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि पिक अ ग्रुप एंड पिक अ पेबल रीडिंग है। पेबल एक्चुअली एक नहीं है, पेबल का पूरा सेट है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जिनमें से कोई भी एक सेट आपको चूज़ करना है। और रही बात ग्रुप्स की, वो आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर बनाए गए हैं। स्क्रीन पर वो दिख जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो दिखेंगे अगर आप देखना चाहें तो। पेबल्स मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ और स्क्रीन पर भी दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीन पर देखना है स्क्रीन पर देखिए, नहीं तो यहाँ देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 सेट्स हैं और बहुत ही सुंदर हैं, तो मैं खुद आपको दिखाऊंगी अपने हाथों पर रख के। ठनठना, ये है 1, ये है 2। तो इनमें से कोई भी एक सेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आराम से देखिए, टेक योर टाइम। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है, स्क्रीनशॉट यहीं पर ले लो और इन पर थोड़ी देर मेडिटेट करो, और जो सेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसी को पकड़ लेना है और समझ जाना है कि यहीं से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ओके, ऑलराइट। सो आई एम श्योर आपने एक सेट यहाँ से पिक कर लिया होगा एंड अब आप रीडिंग देखने के लिए तैयार हैं। तो रीडिंग हम शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मेरे बारे में, चैनल के बारे में, रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, तो सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत प्यारे प्यारे रील्स लेकर आ रही हूँ, आप लोगों को डीएम करती हूँ। सो यू कैन फॉलो मी देयर। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट क्रिस्टल्स लाइक जो मैं पहन रही हूँ इनके बारे में, तो आप वेबसाइट मेरी विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप कोलैब करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी हम रेडी हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू करते हैं। तैयार है? ओके, ऑल द बेस्ट। तो जिन्होंने भी इस सेट को सिलेक्ट किया है एंड ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर, यानी कि आपके बर्थ मंथ्स होंगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। यस, सो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक मैसेज आपको देना चाहूँगी। जस्ट मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही थी और मुझे मैसेजेस मिले हैं कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस साल कोशिश करें आप सभी लोग कि आप शनिदेव की आराधना करें, और शनिदेव को ना एक दिया आप कोशिश करें लगाने की मंदिर जाकर सैटरडे के दिन, अगर आपसे हो पाए तो, ठीक है। यस, ये सभी लोगों के लिए मैसेज है। कोई भी कर सकता है, कोई भी राशि है, कोई भी बर्थ डेट है, डजेंट मैटर, ये सबको फलेगा इस साल में। सो डू इट, ऑलराइट। ओके, अब रीडिंग शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कितने सारे डेक्स हैं अभी आज की रीडिंग में। एक तो ये हमारा मेजर अरकाना जो मस्ट है रीडिंग्स में, एंड ये एंजल्स की तरफ से मैसेजेस रहेंगे, ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस रहेंगे, और ये माँ काली की तरफ से मैसेजेस रहने वाले हैं। और ये तो हमारा डेक हम सभी जानते हैं, सबसे प्यारा और दुलारा है, तो इसकी तो हमें नीड पड़ने ही वाली है। सो इससे रीडिंग शुरू करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे 2026 में आपके लिए। वो भी मैं 4 देखने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं मेजर अरकाना ही निकालूंगी, आपको पता ही है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेने वाली हूँ और उसके बाद आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। सो अगर आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती, आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है ये देखना तो आप देख सकते हैं। ओके, सो चलिए, जय माँ सरस्वती। ग्रुप नंबर 1, क्या टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे? ओके, तो ये है डेथ,
वेरी नाइस। ओके, सो डोंट बी स्कैर्ड। हाँ, जैसे ही डेथ का कार्ड आता है, टावर का कार्ड आता है, यूर लाइक अरे कुछ तो गलत होने वाला है। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। और वैसे गलत कभी नहीं होता, सब अच्छा ही होता है। बट हम थोड़े ज़िद्दी टाइप होते हैं ना इसलिए हमें वो गलत लगता है। सो एनीवेज, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैं आपकी परसेप्शन चेंज करने की बात नहीं कर रही। मैं अभी 2 से 3 कार्ड्स और निकालूंगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो वी हैव द जजमेंट, और जैसे कि मैंने कहा था, डोंट बी स्कैर्ड। तो हाँ जी, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड हमारे सामने आ चुका है, और इसका क्या मतलब है मैं बताऊंगी। जब बताऊंगी तो बहुत खुश हो जाओगे। कंफर्मेशन के लिए द वर्ल्ड भी आ गया। वन मोर कार्ड मदर यूनिवर्स। हाय, इतना भाव क्यों खा रही है। ओके, तो ये रहा हमारा हैंग्ड मैन, दी हैंग्ड मैन। तो ये रहते हैं आपके कार्ड इस डेक से, और बॉटम में है द टावर। अब एक एक कार्ड मैं इन सारे डेक से निकाल लेती हूँ। ओके, यहाँ से पहले तो निकाल लेती हूँ, सो दैट मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या होने की संभावना है। ये कार्ड नहीं है, ये वाला है। ओके, अबंडेंस ओके, और ये इसके साथ जाएगा। पता है, जिसको देखकर आपको डर लग जाता है कि पता नहीं क्या होगा, ये कार्ड इसके साथ जाएगा। ओके, आई थिंक अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ से देख लेते हैं। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स जजमेंट के साथ ही जाना चाहिए। यहाँ से एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। दिल कर रहा है, दिल। ओके, इसलिए दिल कर रहा था। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पर अबंडेंस था, और क्योंकि ये आने के लिए उत्साहित था तो इसलिए मेरा मन कर रहा था, तो मैंने ये निकाल लिया। और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव माँ काली के डेक से। जय माँ अम्बा, जय माँ भवानी, जय देवी देवी, जय जय हो कमला देवी। मैंने देवी बोला और कमला देवी, यहाँ पर कार्ड आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पर देवी नहीं लिखा है, कुछ कार्ड्स में देवी करके लिखा है, कुछ कार्ड्स में नहीं लिखा है। देखो कितनी सुंदर है। आप सभी लोगों को ना स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ, ये ब्लर क्यों हो रही है लाइट। ओके, मैं इसका वो कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी इस फोटो को। यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे होता रहता है। ओके, सो वन मोर कार्ड। आहा, ब्यूटीफुल। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। अब हमारा ये वाला डेक, अब हमारा ये, आहा, भैरवी योगिनी। ओके, Ten of Pentacles, Page of Cups, okay, Five of Cups, Hermit, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर। 4 मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है ज़्यादा भी हों, बट मैं 4 ही बताने वाली हूँ। ओके, हाँ, ऑलराइट। अगर एक लाइन में आपको बोलूँ कि 2026 कैसा रहने वाला है आपकी टर्निंग पॉइंट्स को देखते हुए, तो ये एक कमबैक ईयर है, यानी कि आपकी वापसी है 2026 में। अब वापसी से मेरा मतलब है पिछले जो भी 5 साल आपके बीते हैं, स्पेशली हर साल का अगस्त का महीना जो इतना पेनफुल रहा है, और जितना इन सभी जो साल निकले इन्होंने आपको सिखाया है, उन सब का रिजल्ट है 2026। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि अरे अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, और बट दीदी ऐसे बोल रही है, बट मैं हमारे फेवर में तो कुछ भी नहीं हो रहा।
हाँ, हो सकता है कि ऐसा है अभी, बट जैसे जैसे महीने बीतेंगे यू विल रियलाइज कि शुरुआत से ही चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो गई थी, दिख नहीं रही थी। देखो अब यहाँ पर जो डेथ का कार्ड आया है जजमेंट के साथ, मैं इसका कॉम्बिनेशन आपको बता देती हूँ। जब भी जजमेंट का कार्ड डेथ के साथ आएगा या फिर टावर के साथ आएगा, इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल, टॉक्सिक साइकिल या अनफिनिश्ड साइकिल एंड होने वाला है, क्योंकि फाइनली आप यूनिवर्स का या ईश्वर का इंटरवेंशन देखोगे, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने का काम कर रहे होते हैं। जैसे आप लगातार उनको पुकार रहे हो कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, राइट। सो फाइनली वो समय आ गया है जब आपका काम होगा। प्रेयर्स तो आपकी जाती रहती हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारी प्रेयर्स जा रही हैं या फिर नहीं जा रही हैं। प्रेयर्स हमेशा जाती हैं। जब भी आप किसी भी सिचुएशन में आप प्रे करोगे ना, प्रेयर्स आपकी जाएंगी। बट आपका काम कब होगा डिपेंड करता है आपके कर्मों पर, आपकी एनर्जी पर। बहुत सारी चीज़ों का जोड़ घटाना होता है और फिर जाकर आपको वो चीज़ मिलती है, ऐसा होता है। तो फाइनली 2026 ना कमबैक है, क्योंकि बहुत सारी वो चीज़ें जिनकी वजह से आप अटके थे, जैसे कि यहाँ पर हैंगमैन का भी कार्ड है। इसका मतलब है कि आप स्टक रहे हैं पिछले 5 सालों से, ना कुछ आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। एक पल को पीछे चला जाए, यानी कि डिमोशन हो जाए, चीज़ें थोड़ी गलत हो जाएं, लेकिन अच्छे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा इन द सेंस जो चीज़ हमें बूस्ट करे, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ आपकी ज़रूर हुई होगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, डेथ हो गया, जजमेंट हो गया, वर्ल्ड हो गया साथ में, तो ये भक्ति में आपकी ग्रोथ को ज़रूर दिखाता है। मटेरियल जो चीज़ें हैं, पैसा हो गया, अच्छा कनेक्शन हो गया, अच्छे फ्रेंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, तो इनमें सुख नहीं दिखता है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि कहीं ना कहीं जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आई, आपके फाइनेंसेस को लेकर, जॉब को लेकर, आपके लव कनेक्शन को लेकर, उन सारी परिस्थितियों ने आपको धकेला है स्पेशलिटी की तरफ। इससे पहले ना तो आपने टैरो कार्ड रीडिंग देखा होगा, इससे पहले ना तो आपने साधना का नाम सुना होगा। ओके, साधना मतलब किसी लड़की के बारे में बात नहीं कर रही। तो आपने कभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सुना होगा, नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन आपने इन परिस्थितियों में किया। क्यों? क्योंकि आप इन परिस्थितियों को सुधारने में लग गए। ये चीज़ गलत है तो ये कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा, राइट। वो चीज़ भले ही ठीक ना हुई हो, हाँ, जिसके चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं, 90 to 98% चांसेस हैं कि जिस चीज़ के लिए आप स्पेशलिटी में गए और आपने साधना करी वो चीज़ नहीं हुई होगी, लेकिन आपको साधना के बारे में, स्पेशलिटी के बारे में, लाइफ के फैक्ट्स के बारे में पता चल गया होगा, ज्ञानी आप बने हो। ठीक है, तो फाइनली अब क्या हो रहा है? अब वो हो रहा है जो अब 5 साल पहले थे, जहाँ पर आप मेहनत करते थे वहाँ पर आपको सक्सेस मिलता था, जहाँ पर आप अपने प्रयास लगाते थे वहाँ पर आउटकम वैसा मिलता था जैसा कि आप चाहते थे प्रयास करते वक्त। हम एक पूरा खाका बना लेते हैं ना कि हम यहाँ 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 ऐसे काम करेंगे तो ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए, है ना। तो वो आपके साथ होती थी, वही चीज़ अब 2026 में आपको दिखेगी। सो ये एक मैंने सेंटेंस के ज़रिए आपको बता दिया कि क्या कुछ है। अब धीरे धीरे बताऊंगी क्या कुछ मिलने की यहाँ पर संभावना बनती है, आवश्यकता बोल रही हूँ। सबसे पहले तो करियर ब्रेक थ्रू है 2026 में, और हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोगों ने अभी ही इस चीज़ को महसूस किया हो। कोई भी काम अगर आप छिपके कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब चैनल बनाने का प्रयास कर रहे थे या प्लानिंग आपकी चल रही थी, इंस्टाग्राम पर आपको आना था, या फिर आपको एस्ट्रोलॉजी, आप धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे कि फाइनली आई विल वर्क ऑन इट, मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगी या बनाऊंगा। हीलिंग आप धीरे से सीख रहे थे कि मैं आगे चल के लोगों को हील करूंगी या करूंगा, या इससे हटके भी कोई प्रिपरेशन आपकी छिप छिप के चल रही थी ना, वो विजिबल हो जाएगी इस साल, सबको वो दिखेगा, विजिबल होगा। यानी कि या तो आप खुद उस चीज़ को लेकर आओगे सामने, या कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी जहाँ पर लोगों को पता चल जाएगा कि ये स्किल, ये टैलेंट है आपके अंदर, या ये आपकी प्लानिंग चल रही है। सो वो दिखने वाला है, विजिबल होने वाला है।
और रिकॉग्निशन, यानी कि लोग पहचानना शुरू कर देंगे कि ये भी एक व्यक्ति है ना। जैसे कि जब मेरा चैनल नहीं आया था तो आप लोग जानते थे क्या? मुझे नहीं जानते थे। जब मेरा चैनल आया तो फिर आपने मुझे जाना, फिर हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनी, है ना, फिर एनर्जीज मैच हुई, फिर हम कनेक्ट हुए, फिर एक रिश्ता बन गया। तो उससे पहले तो आपको पता भी नहीं था कि इस नाम की लड़की कोई होगी, है ना। तो ये पहचान बनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बनाना और इसका बनना। सो वो कहीं ना कहीं चीज़ होगी कि एक पहचान आपकी बनेगी, लोग जानना शुरू कर देंगे 2026 से आपको, आपके स्किल्स की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, आपकी प्लानिंग की वजह से। ये यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो करियर ब्रेक थ्रू है, यानी कि कहीं ना कहीं करियर में बढ़ोतरी होगी, अर्निंग के सोर्सेज आपको मिलेंगे। नाउ आई डोंट से कि छप्पर फाड़ के पैसा आ जाएगा, नहीं, मैंने वो नहीं बोला। 2026 में वो नहीं दिख रहा मुझे। ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो आपकी थी, जो भी आपने सोचा था कि इस तरीके से पैसा लगाना है और इतना पैसा आएगा, वो चीज़ आप देखना होगा। मतलब कि कुछ ऐसा होगा 2026 में जिसकी वजह से आप स्टेबल फील करोगे। ओके, कोई बिजनेस शुरू हो गया, कोई ऐसा जॉब लग गया जो परमानेंट है, जो आपको पता है कि आपको इससे फ़ायदा ही देने वाला है। मतलब ये जो जॉब है आपको फ़ायदा ही देगा, आपको कोई नुकसान नहीं देने वाला। तो ऐसा कोई काम आपका शुरू हो जाएगा। सो ये एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखती है। तो ये तो पहला टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं। दूसरा, हरमेत, ओके, दूसरा है यहाँ पर आइडेंटिटी का बदलना, शिफ्ट होना। आप लोगों को बदलते हुए नजर आओगे। जैसे कि यहाँ पर डेथ है, जजमेंट है, हरमेत है, हैंगमैन के साथ। ओके, तो ये बताता है कि जो आपका अभी का वर्जन है वो बदलेगा, या फिर जो पुराना, अगर आप बदल रहे हो तो कह सकते हैं 2025 का जो वर्जन था वो कहीं ना कहीं ढलता हुआ दिखेगा। एक नए वर्जन में आप लोगों के सामने आओगे और लोग आपको बोलेंगे कि यार आप चेंज हो गए हो या चेंज हो रहे हो। तो मुन्ना भाई मेरा डायलॉग था ना, चिंकी वाला, वही कि तू तो बदल गई, कुछ तो ऐसा था। आपको पता होगा, आपको बेटर पता होगा मेरे से। तो वो चीज़ है यहाँ पर। ओके, आप बदलते हुए नजर आ रहे हो, और ये बदलाव कैसा होगा? ये कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा। आई थिंक इन 5 सालों में कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ी हैं आपकी, ये तो गारंटी है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स में आता ही नहीं अगर ऐसा नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस कब जाता है? जब हम प्लानिंग करते हैं, काम फेल होता है, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर फेल होता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे ये रिलेशनशिप को लेकर देख लो कि लगातार जिन जिन लोगों से आपने आशाएं लगाई, जिनके साथ में आपने फ्यूचर सोचा, भाई ये वो बंदी है जिससे मेरी शादी होगी, उसी बंदे ने आपको बोला नॉट पॉसिबल। तो लगातार जब ये चीज़ें होती रहती हैं तो कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ी जाती हैं, राख हो जाता है कॉन्फिडेंस। तो फाइनली वो कॉन्फिडेंस वापस यहाँ पर आएगा और अब आप चेंज होंगे उन सीख के साथ भी जो आपको 5 सालों में मिली हैं। जैसे कि पहले तो आप कॉन्फिडेंट थे, अब कॉन्फिडेंस के साथ में विजडम भी है। पहले अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो पहले आप कॉन्फिडेंट थे कि मैं इस लड़की या लड़के को बोलूँगी या बोलूँगा कि मुझे इसके साथ बढ़ना है, फ्यूचर में देखते हुए ये पक्का हाँ बोलेगी या बोलेगा, और या मैं सोचूंगा कि ऐसा हो या मैं सोचूंगी ऐसा हो तो वैसा ही होगा। अभी क्या है? अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं काबिल हूँ और मैं कुछ करूँगी या करूँगा तो वो काम होगा, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। ये एक सीख आपने ली होगी पिछले 5 सालों में कि अगर मुझे लगता भी है कि ये मेरी सोलमेट है या ये मेरा सोलमेट है, स्टिल मुझे बेबी स्टेप्स रखने हैं और पूरी तरीके से डेडिकेशन नहीं दिखाना है जब तक कि कंफर्मेशन नहीं मिल जाता कि इसके साथ में आगे बढ़ेंगे, डेस्टिनी ले जाएगी। तब तक मैं अपना सब कुछ नहीं देने वाली या नहीं देने वाला। ये सीख के साथ कॉन्फिडेंस आएगा 2026 में, ठीक है। दूसरा ये टर्निंग पॉइंट है और ये बहुत अच्छा बदलाव है, क्योंकि मैं हर किसी को बोलती हूँ कि जब भी आप किसी से प्यार करें, करो प्यार,
लेकिन अपने आप को न्यौछावर मत कर दो। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को पूरा बर्बाद कर देंगे। प्यार हमें हमेशा बढ़ाता है, बर्बाद करने की सीख नहीं देता। तो अगर आप बर्बाद हो रहे हैं मतलब कुछ तो गड़बड़ है और वो आपको पता करना चाहिए। और इसी में तकलीफ़ें बढ़ती हैं, फिर हमारा करियर चला जाता है, हेल्थ ख़राब हो जाती है, फैमिली से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, फ्रेंड्स हमारे दूर हो जाते हैं। प्यार कभी ये थोड़ी करता है, प्यार बर्बाद थोड़ी करेगा। और लोग यही बोलते हैं फिर बाद में, प्यार मत करना, प्यार बर्बाद कर देगा। कभी नहीं करता प्यार बर्बाद, ओके। प्यार हमेशा आपको बढ़ाता है, लेकिन आपकी परिवार डेफिनेशन ही अलग हो जाती है प्यार की, तो बर्बाद तो होगे ना। तो प्यार आपको मजबूत करेगा। अगर कोई प्यार आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपके डाउनफॉल का रीज़न बन रहा है, तो फिर वो गड़बड़ है, वहाँ पे दिक्कत है। जानने का प्रयास करो। यूनिवर्स को, भगवान को दोष मत दो, तुमने मिलवाया, किसी ने नहीं मिलवाया, हम ही मिले थे, ओके। तो ऐसा होता है। तो ये दूसरी चीज़ यहाँ पर, ये टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। आइडेंटिटी शिफ्ट कह सकते हैं इसे अगर हम बुलाएं तो। तीसरा यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स ही कहूंगी, जो मैंने पहले भी बोला था कि ओल्ड अटैचमेंट्स जो है ना वो खत्म होंगे। किसी भी तरीके का अटैचमेंट, किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसी इच्छा से, किसी ऐसी परिस्थिति या स्थान से जहाँ से आपको मिल कुछ नहीं रहा, है ना। टॉक्सिक हम कब कहते हैं? जब वो चीज़ हमें तकलीफ दे, दुखी करे, है ना, हमें ग्रो ना करने दे। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपको आदत है आपके एक्स के चैट्स वगैरह रखने का। अब जब आप उसको रखते हो तो देखो, ये चीज़ें जो हैं ये आपको कभी ग्रो नहीं करने देती। अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत से लोगों को हो सकता है हर्ट हो जाए, बट अगर आप मेरे को अपनी दीदी मानते हो तो आपको हर्ट नहीं होगा, क्योंकि आप समझ पाओगे कि मैं आपके भले की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप हो मेरे पास, आप मुझे सुन रहे हो, मुझे अपना समय दे रहे हो, तो मैं कोई ऐसी बात तो करूँगी नहीं जिससे आपका नुकसान हो। तो बच्चा, जो लोग चले गए ना उनको पूरी तरीके से जाने देना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो चैट्स वगैरह रखते हैं, रिकॉर्डिंग्स रखते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि यहाँ पर दिख तो रहा है कि आप वो सब कुछ हटा दोगे, और अगर आपने हटा दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वैसे किसी स्थान से बहुत ज़्यादा लगाव है ना, कोई ऐसा स्थान जो आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन अब वो आपको पुरानी और निगेटिव यादों की तरफ लेकर जाता है, तो नॉट गुड फॉर यू, उसको हटा देना बेटर है। तो कोई भी और ऐसा ही कनेक्शन, अगर कोई कनेक्शन ऐसा है जो कि आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन आपको आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी भर दी है, तो आई थिंक यू डोंट नीड इट। और मैं ये भी नहीं कह रही कि रिश्ते तोड़ दो, बट दूर से भी हम कनेक्टेड रह सकते हैं ना। एक मूवी मैंने देखी थी, आई थिंक उसका नाम था क्या, संसार। आप चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब पर, उसके कुछ क्लिप्स पड़े होंगे। तो उसकी कहानी ऐसी थी कि उन्होंने, फैमिली ने डिसाइड किया कि हम अलग रहेंगे और टाइम टू टाइम आकर मिलते रहेंगे, क्योंकि उससे प्यार बना रहता है, साथ रहने से झगड़े होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर टॉक्सिक है तो उसको निकाल दो, वो ज़्यादा बेटर है। तो वो चीज़ मेरे को आप करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब ये मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है 2026 में। पहले पता नहीं थी क्या था कि छोड़ नहीं पा रहे थे, भगवान ही जाने। लेकिन माता की कृपा से, कमला देवी हैं यहाँ पर, तो इससे आप मुक्त होगे, ओके। और ऑल्सो आपका कर्मा भी क्लींस होगा, क्योंकि अगर आप माता को देखोगे, युग शक्ति को, नंबर 13 है। 13 जो नंबर है वो बहुत ही कार्मिक पैटर्न्स के बारे में बात करता है। तो जिन जिन लोगों का भी जन्म 13 तारीख को हुआ है, उन्होंने देखा होगा प्यार में बहुत दिक्कतें आती हैं उनके, कर्मा बहुत हैवी होता है। अगर आप चाहें तो मैं ये टॉपिक लेकर आ सकती हूँ। मैं सोच भी रही थी कि कौन सा कर्मा आप कैरी कर रहे हो जिसको आपको हटाने की नीड है, तो बताना, तो मैं ले आऊँगी। तो ये एक कह सकती हूँ कि तीसरा टर्निंग पॉइंट रहेगा। कोई ऐसा चैप्टर जो अनफिनिश्ड है, जैसे कि अगर आप मैरिड हैं और अपने पार्टनर से बन नहीं रही एंड यू वांट टू गो फॉर डाइवोर्स, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, होता हुआ दिख रहा है 2026 में। अगर आप रहना चाहते हैं साथ में और झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, मान लो सेपरेशन खत्म करना चाहते हैं, तो सेपरेशन खत्म हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो टॉक्सिक है, अनफिनिश्ड है, वो फिनिश्ड हो जाएगी एंड
टॉक्सिसिटी हट जाएगी। अब अगर वो चीज़ पकड़े रहने में खुश हो आप, टॉक्सिसिटी उससे हटती है तो वो हो जाएगा, और नहीं तो अगर अलग होना है तो अलग हो जाएगा। ओके, ये है यहाँ पर टर्निंग पॉइंट। चौथा क्या है? चौथा मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है। ठीक है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में अबंडेंस का कार्ड है, सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसके नीचे वर्ल्ड था, देखा आपने? नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना ग्रोथ की बात करता है, लेकिन सडन ग्रोथ की बात नहीं करता। वो चीज़ मैंने पहले भी आपको बोली थी, मुझे पहले ही मैसेज मिल गया था कि छप्पर फाड़ के पैसा नहीं मिलेगा आपको 2026 में, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपकी वो काम कर जाएगी। तो जैसे अगर आपने अभी शुरू किया तो 2027-28 में आप बहुत बड़े व्यक्ति बनने वाले हो, ये है फाइनेंशियली, इसकी गारंटी है। बट 2026 में नहीं है ऐसा। हो सकता है कि कुछ पार्टनरशिप वगैरह आपकी चल रही हो किसी से कि भाई ये काम, ये बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसे कोलैब करते हैं, ऐसे 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 कुछ, तो हाँ वो उसके लिए बहुत बढ़िया है और सिक्योरिटी रहेगी आपके लिए, ये है। ऑल्सो आपकी हेल्थ में सुधार होगा, ये भी है। और मैंने आपको बोला था कि कई सारे टर्निंग पॉइंट्स होंगे, लेकिन मैं 4 ही बताऊंगी, अब यहाँ 5 हो गए। तो वैसे यहाँ पर हेल्थ को लेकर दिख रहा है कि हेल्थ में बड़ा सुधार आपके आएगा। हो सकता है कि बेटर ट्रीटमेंट आपको मिल जाए, बेटर डॉक्टर मिल जाए, कुछ तो है। तो यहाँ पर वो चीज़ है। एंड जो लोग कोई किसी प्रकार की साधना करते हैं, आई फील कि आप काल भैरव, कालरात्रि, योग शक्ति, माँ काली के किसी रूप की साधना आराधना करना शुरू करोगे 2026 में। हो सकता है समय हो मई मंथ का, बट आपकी साधना शुरू हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो अबंडेंस का कार्ड आया था आपके लिए, चीज़ दिख रही है। परसेप्शन चेंज हो रहा है। पहले आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं या चली गई हैं। अभी आपका ध्यान उन चीज़ों पर रहेगा जो आपके पास हैं, हाल फिलहाल में उपस्थित हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टावर फिर से आ गया। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा 2026 में। यानी कि अगर आपके अंदर आलस था, अगर आपके अंदर बहुत उदासी थी, तो वो आप निकलते हुए देखोगे। एक्टिव हो जाओगे, एक्शन मोड में आ जाओगे। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। किंग ऑफ कप्स, लॉजिकल थॉट्स, लॉजिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं आपकी ऊपर रहेगी, और इसीलिए यहाँ पर स्टार का कार्ड आ चुका है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी हीलिंग के लिए, राइट? और इस वाले में आया भी यही कार्ड है, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, वॉरियर का कार्ड है। सो योद्धा बन रहे हो इस साल, तो वही है, कम बैक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी था ही नहीं ये चीज़ आपके अंदर, ये सब कुछ आपके अंदर था, बट हाँ परिस्थितियाँ फेवर में नहीं थी, वो चीज़ चली गई, लेकिन अब वापस आ रही है। ओके, सो ये थे कुछ टर्निंग पॉइंट्स आपकी लाइफ के, जो कि आपको देखने को मिलेंगे 2026 में। और ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पेबल्स का ये सेट या फिर आपका बर्थ मंथ, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। वो वाली पेबल्स भी रखे, मैंने हटाई नहीं, मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैं इनको भी साथ में ही रख देने वाली हूँ। और अब मैं रीडिंग शुरू करूँगी। शिव जी की आराधना करें आप सभी लोग। आप सभी लोगों के लिए ये मैसेज है, आज पाइल 1 के लिए भी मिला, आपके लिए भी मिला। शिव जी की आराधना करिए, और मंत्र है एक, ओम नमो
भगवते रुद्राय, ये मंत्र जाप करिएगा। पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, शिव जी की तरफ से आपके लिए संदेश है। ओके, सो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे, और क्योंकि ये है टर्निंग पॉइंट्स को लेकर रीडिंग, सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेजर अरकानास। तो देखो, मैं कैसे रीडिंग करती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको बताना शुरू करती हूँ। ओके, तो अगर आपको कार्ड शफलिंग अच्छी लगती है आप इसको देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर जंप कर जाइए। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे। जय माँ सरस्वती। ओके, ठीक है। टेम्परेंस पहला कार्ड है आपके लिए, ब्यूटीफुल एनर्जी। सभी लोग ना इस कार्ड को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जबकि ये कार्ड बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। दूसरा है दी हैंग्ड मैन, स्लो एनर्जी। एक्चुअली दोनों एनर्जीज ना स्लो हैं। अभी नहीं है, अभी कार्ड ये वाला कार्ड है। ओके, द मून फुल ऑफ इमोशंस, अच्छा अभी समझ आया। और एम्प्रेस, अब समझ आया ये क्या है। बाकी के कार्ड्स निकाल लेते हैं, और यहाँ पर है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, बाकी के कार्ड्स निकालते हैं। तो हम यहाँ से पहले तो एक कार्ड निकालेंगे, इस वाले डेक से निकालूंगी पहले तो। ये एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं, ठीक है, मैं बताती जाऊंगी। आहा, थंडरस्टॉर्म नंबर 39, और डेथ है यहाँ पर, डेथ का कार्ड है। ओके जी, अब ये जो है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से रहेंगे मैसेजेस। तो यहाँ पर ओके, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, वेरी गुड। ये वाला एक कार्ड है, देखो ये है क्या, हाँ, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। अच्छा जी, अब माँ काली की तरफ से दो कार्ड्स देख लेते हैं। माँ काली की तरफ से मैसेजेस रहेंगे। तो मातंगी माता का कार्ड आया है आपके लिए, और एक कार्ड मैं वापस शफल करूंगी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी अगला सुखदाता। आहा, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। आप क्या इनकी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं? एक्चुअली इनका कार्ड तभी आता है जब लगभग जो ग्रुप है वो साधना कर रहा होता है। तो हो सकता है कि ये वाला ग्रुप जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब वीडियोस देखे और इनकी साधना करना शुरू करी, और नहीं तो उनकी तरफ से कॉल आप समझ सकते हैं दैट शी वॉन्ट्स यू टू डू साधना, उनका साधना। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल देवी हैं। तो आप चाहें तो चिन्न नमस्ता भी यहाँ पर आई हैं माता, तो चाहें तो आप उनकी साधना आराधना कर सकते हैं। अब ये वाले कार्ड्स हम निकालेंगे। बेचारे मेरे फैमिली मेम्बर्स बोर हो रहे होंगे, कब से शफल करे जा रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, हाँ ये बढ़िया था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। हैंग्ड मैन 2 बार आ गया, समझदार होते जा रहे हो। और एस ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग की, न्यू इमोशंस, न्यू फीलिंग्स, न्यू क्रिएशंस की बात करता है। ओके, तो अब मैं पहले तो एक लाइन में बताऊंगी कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है ये साल आपके लिए, और फिर धीरे धीरे करके बताऊंगी। तो
ओके, सो कहीं ना कहीं इमोशनली नहीं, ये 2026 एक तरीके से पुरस्कार का साल है आपके लिए। किस चीज के लिए? इमोशनली बैलेंस्ड होने के लिए। यस, ओके। तो ये जो साल है ये पुरस्कार देगा आपको। सी, यहाँ पर जितने भी कार्ड्स दिख रहे हैं उन सब से समझ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होती है जो दिल से जुड़ी हुई हो। आप माइंड आपका बहुत स्ट्रांग है, ओके, एंड यू नो एवरीथिंग। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी बैड रिलेशनशिप में हैं और मैं आपको बोलूँगी कि देखो उससे दूर हटो, उसके बारे में मत सोचो, ओके, एंड उससे अलग हो जाओ, या अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो उसकी पिक्चर्स हटा दो, उसकी चैट हटा दो, तो ये सारा ज्ञान आपके अंदर है, ये सब आप जानते हो। लेकिन चैलेंजेस जब आते हैं तो हमारा दिमाग कम काम करता है, हमारा दिल ज़्यादा काम करता है। अगर आपने कभी भी ये ध्यान दिया हो तो हम बहुत ज्ञानी हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, समझेंगे, दूसरों को बड़ा उपदेश देंगे, लेकिन जब अपने पर बात आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो दिमाग पर असर नहीं होता, दिल पर धक से ना असर होता है, और फिर जो हम रोते हैं भाई साहब पैं करके, तो ये होता है। आपके केस में भी वही है, आपका दिल दुखता है। दिमाग तो आपका स्ट्रांग है और आपको पता है कैसे एक्ट या रिएक्ट करना है, बट दिल का क्या करें? तो इसको बैलेंस में लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और वो बैलेंस मैं 2026 में देख रही हूँ। ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, और धीरे धीरे करके आपको टर्निंग पॉइंट्स जो भी हैं, 4 मैंने बोले हैं, हालांकि होंगे बहुत सारे, लेकिन 4 मैं मेजर आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है, इसका मैं बता देती हूँ। एक टर्निंग पॉइंट तो ये है, इमोशनली ना इंडिपेंडेंट आप हो जाओगे 2026 में, ऐसा होगा। किसी पर भी आप निर्भर नहीं रहोगे कि कोई मुझे खुश करे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरे से बात कर ले, ये चीज़, क्योंकि ये बहुत होता है आपके साथ, अटैचमेंट होना, किसी से प्यार हो गया, किसी के लिए ज़िंदगी पूरी न्यौछावर कर दी। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि यू नो स्पेशली विद गर्ल्स, फिज़िकल हो जाती हैं और फिर सामने वाला अगर उनको छोड़कर जाता है, देन दे आर लाइक अब तो हम कैसे जिएंगे, हम तो मर जाएंगे क्योंकि हमने ऐसा किया, ये अब हम किसी और के साथ जा नहीं सकते। तो कई बार जब मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ और मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि क्यों उस वक्त आपने इस विषय में नहीं सोचा, सो दे आर लाइक मुझे इतना उससे प्यार था, उसने मेरे को ऐसे बोला और मैंने उसको मना किया, लेकिन उसने ऐसे चेहरा उतारा ना मेरे सामने, तो मैं इसे देखा नहीं गया, तो मैं तैयार हो गई, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे ना फिर और सुन के तकलीफ होती है कि लड़की बहुत इनोसेंट है। ये तो आपके केस में भी वैसा ही है, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो सामने वाला आपसे सही करने को बोले या कुछ ऐसा करने को बोले जो आपके लिए सही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, बट आपके लिए क्या है कि किसके लिए कितना वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लाइक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका फिजिकल कनेक्शन होता है एंड दे आर ओके विद दैट, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है एंड दे आर लाइक अब हम किसी और के साथ नहीं जा सकते, हम किसी और को क्या बताएंगे, यू नो, या फिर हम झूठ बोलेंगे। तो डिपेंड करता है आपके केस में कि तो आप ऐसे हो, जैसे कुछ मम्मा ऐसी होती हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और बच्चों को ज़्यादातर कि नो 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 बोलेंगी, तो बच्चे भी ऐसे बोलते हैं अरे मम्मी से तो पूछना ही बेकार है, मुझे पता है नो ही बोलेगी। कुछ इस टाइप की मम्मा होते हैं। और कुछ किस टाइप के मम्मा होते हैं, अरे बच्चा है बोल रहा है कर दो ना, बच्चा है ये ही तो बोल रहा है कर दो ना। अगर बच्चा रात के 12 बजे घर वापस आ रहा है और मम्मा को उठा के खाना बनवा रहा है तो भी मम्मा उठ के खाना बनाएगी। एक ये टाइप, ये कैटेगरी भी होती है माँ की। अब दोनों ही माँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं, लेकिन दोनों का डील करने का तरीका अलग है, राइट। सो आप दूसरी वाली कैटेगरी में आते हो। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, टूट के प्यार करते हो, एंड देन आपकी निर्भरता भी उस पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इतना प्यार किया, इतनी एनर्जी दी है, तो फिर आपको भी एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ आपने उसी के बारे में सोचा, राइट। अब अगर आपको उससे नहीं मिल रही एनर्जी तो आपका जीना दुश्वार हो जाता है। सामने से कॉल नहीं आ रहा तो आप परेशान हो, क्योंकि आप तो इतनी बारी कॉल करके खाना खाया, पानी पिया एंड ऑल दैट। अब आप देख रहे हो कि पूरा दिन आपके लिए कुछ पूछा ही नहीं गया, तो फिर वो निर्भरता बढ़ती है कि प्लीज़
आस्क मी, प्लीज़ लव मी, आई नीड इट। तो उसकी वजह से आप बहुत हर्ट होते हो। तो 2026 में वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि हट रही है, निर्भरता आपकी नहीं रहेगी, सेल्फ लव आपका बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है। सो सेल्फ लव कैसे बढ़ेगा? जैसे कि अगर आप पहले जिम जाया करते थे, आप योगा किया करते थे और वो चीज़ आपकी बंद हो गई, तो वो शुरू करोगे। बहुत से लोगों का शादी के बाद भी हो सकता है कि ये हुआ हो, क्योंकि एम्प्रेस है यहाँ पर। तो जब शादी हो जाती है तो बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। हम पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करना, पार्टनर और फैमिली के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं, उनको सॉल्व करना, तो इस समय हम अपना सेल्फ केयर भूल जाते हैं। सो यू विल स्टार्ट दैट अगेन। जिम जाओगे, योगा करोगे, अपना डाइट संभालोगे कि मुझे सुबह क्या खाना है पीना है, मुझे शाम को क्या खाना है पीना है, मेरे रात का डाइट कैसा होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं दिख कैसी रही हूँ। आई थिंक आपने बहुत टाइम से तो मिरर देखा ही नहीं ठीक से, या आप देखते भी हो तो आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं रहे, अभी आप अच्छे नहीं लगते। बट अभी 2026 से क्या होगा, आप पुरानी जो चीज़ें थी वो करनी शुरू करोगे। जैसे कि पुराने तरीके से बालों को बनाना, पुराने तरीके से अपने आप को संवारना। आपको ये नहीं रहेगा कि मैं घर में हूँ तो मैं क्यों अपना हल्का फुल्का मेकअप करूँ, आप करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। सो अपनी आईब्रोज सेट करना, अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाना, लिपस्टिक लगाना या लिप बाम लगाना, अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाना, तो वो सब करना आप शुरू करोगे 2026 से। हो सकता है कि अभी आपने ये शुरू कर दिया हो। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है और जिससे मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा टर्निंग पॉइंट क्या रह सकता है? तो दूसरा टर्निंग पॉइंट ये है कि कनेक्शंस जो हैं वो थोड़े डिवाइन होंगे। मतलब ऐसे लोग आपको 2026 में मिलेंगे जो कि आपके साथ में रेसिप्रोकेट करें, जो कि आपको हेल्प करें ग्रो करने में, और आपको आशा बंधा के रखें। जैसे कि कोई भी काम जब हमारा नहीं बनता है तो हमें ऐसे लोगों की नीड होती है जो हमें बोले कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि हम जानते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ज्ञानी हो, आपको पता है कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बट उस मोमेंट में हमें चाहिए रहता है एक कंधा, क्योंकि हम हर्ट होते हैं। तो इस तरीके के लोग जो आपको बोलेंगे कि अरे अभी की सिचुएशन के बारे में मत सोचो, सी बियॉन्ड दी करेंट सिचुएशन। ये मत सोचो कि अभी ये चीज़ फेल हुई है, आपको सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि इसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है, कुछ बहुत बड़ा आप अचीव करने वाले हो। तो इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे इस साल में। कम मिलेंगे, लेकिन आपकी थॉट भी, आपकी सोच भी ऐसी हो जाएगी कि मुझे दोस्त कम बनाने हैं लेकिन बेहतर बनाने हैं, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो इस तरीके के लोग आपको इस साल मिलना शुरू होंगे। ओके, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो कहीं ना कहीं पहले आपके साथ क्या होता था, आप बहुत पैनिक कर जाते थे, घबराहट होना, बेचैनी होना। जैसे कि अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि अब वो आपसे फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे या वो आपसे रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, देन यू आर लाइक लगातार इतना रो रहे हो, कॉल कर रहे हो लोगों को कि कोई तो मेरी हेल्प कर दे, कोई तो मेरे को सुन ले। तो वो चीज़ से कहीं ना कहीं आप बाहर निकलोगे, एक मजबूती आपके अंदर आएगी। जैसे कि मजबूती की हम बात करें तो पर्वत से कनेक्ट करते हैं, हिमालय से, कि वो कैसे टिका रहता है एक जगह पर, राइट? चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, वो नहीं हिलता जगह से। तो वो मजबूती हमें चाहिए। और आप लोगों के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मून का कार्ड आया है। तो मून का जब भी कार्ड आएगा रीडिंग में, तो हमें ये समझ आ जाता है कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं बैलेंस्ड नहीं हो, या फिर वो एक वीकनेस बन जाती है इमोशंस आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। तो वो मजबूती यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है कि लोग भी ऐसे आएंगे और आप भी वो मजबूती अपने अंदर पाओगे। तो अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे कनेक्शंस, डिवाइन कनेक्शन, हो सकता है कि सोलमेट की एंट्री 2026 में आपकी लाइफ में हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको ऐसा व्यक्ति मिलेगा, ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि बहुत रिच, बहुत नॉलेजेबल एंड एजुकेटेड होगा। तो ऐसे किसी व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में 2026 में होती हुई दिखाई देती है। टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। तीसरा क्या है टर्निंग पॉइंट? तीसरा आई फील जैसे कि यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड है, ओके, और यहाँ पर हैंग्डमैन है, यहाँ पर भी हैंग्डमैन है, यहाँ माँ मातंगी आई हुई हैं। तो आई फील कि आपका ना
आप रीलोकेट करोगे, मतलब कि स्थान परिवर्तन है। आप जहाँ रहते हो वहाँ से हो सकता है कि दूसरे घर में रहो। अगर रेंटेड अपार्टमेंट है तो दूसरा चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप अपना बाय कर लोगे। दूसरी सिटी में, दूसरी गली में भी अगर आप जाते हो, या दूसरे घर में, मैंने कई बार लोगों को ऐसे भी देखा है, इस घर से निकले इस घर में पहुंच गए। अपना घर है या रेंटेड है, उनको यहाँ पर सुविधा नहीं लग रही थी तो यहाँ पर पहुंच गए। तो रीलोकेट करना वो दिख रहा है, स्थान परिवर्तन। कुछ लोगों के लिए कंट्री भी हो सकता है चेंज करें, कुछ लोगों के लिए सिटी चेंज करें, कुछ लोगों के लिए गली मोहल्ला चेंज करें। जिस मोहल्ले में आप थे वो अच्छा नहीं लग रहा था आपको, तो आप इस तरीके से रीलोकेशन वाली चीज यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। फ्रेश एनर्जी है, न्यू बिगनिंग, जो मैंने यहां पर भी आपको बोली थी। ये लो, ये लो, यहां पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और यहां पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो कहीं ना कहीं भाग्य जो है आपका बदल रहा है और चीजें आपके फेवर में होंगी, ऐसा होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वैसे नहीं आता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तभी आएगा जब आपकी स्थिति ऐसी है कि आप कुछ भी छुओ तो सोना बने। ओके, सो वो वाली शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। सो ये जो आप घर परिवर्तित करोगे, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आपकी हेल्थ में सबसे ज़्यादा सुधार होगा, और हो सकता है कि किसी की हेल्थ की वजह से ही आप इसे चेंज करें। अपनी हेल्थ की वजह से या घर में किसी की हेल्थ की वजह से आपको लगे कि ट्रीटमेंट लेना है, वो जगह बहुत दूर है, तो जगह परिवर्तित कर लेते हैं, वो उस वाले घर में रह लेंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन यू विल रियलाइज कि वहाँ पर ट्रीटमेंट जहाँ पर आप ले रहे थे, जिस जगह पर आप गए, वहाँ पर खुशियाँ आपका वेट कर रही थी। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। माहौल का परिवर्तन, जिस माहौल में है उस माहौल से आप निकलोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये माहौल कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा कमज़ोर बना देता है, तो उससे निकलने की संभावना दिखाई देती है। और लंबा सोचोगे, ऐसा है। अभी क्या करते हो आप, अभी बिल्कुल तुरंत का सोच लेते हो, मैं गया तो फिर ये होगा वो होगा। आप सोचोगे लेट्स गो, बाकी बाद में देखते हैं। अब बहुत से लोगों की हो सकता है कि यहाँ पर शादी तय हो, फिक्स हो, और जो व्यक्ति है वो किसी और कंट्री में रहता हो, तो आप थोड़े बेचैन हो शुरू में, लेकिन देन यू विल रियलाइज कि शायद ये बाहर निकलने की एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ऐसा मुझे मैसेज आया, बाकी पता नहीं। तो ये एक तीसरा टर्निंग पॉइंट है। चौथा क्या रहेगा, क्रिएटिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर माता का कार्ड आया है, ये और ये। जितना कि मैं माँ के बारे में जानती हूँ, ये माता त्रिपुर सुंदरी आपके अंदर की स्किल्स को बाहर निकालती हैं। जैसे कि अगर आप बोलने में बहुत अच्छे हो और किसी वजह से आप बोल नहीं पा रहे, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है, तो अनब्लॉक करेंगी। अगर आप दूसरों की केयर बहुत अच्छे से कर सकते हो, प्यार लोगों को बहुत दे सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप वो कर नहीं पा रहे, तो उसको क्लींस करेंगे, अनब्लॉक करेंगे। तो जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, आप ड्रॉ बहुत अच्छा करते हो, पेंटिंग करते हो, कुकिंग करते हो, उसको बाहर निकालने का काम करती है माता। तो आई फील कि ये एक टर्निंग पॉइंट है कि आपके अंदर की जितनी क्वालिटीज़ हैं वो निकल कर बाहर आएंगी, या फिर आप उनको एनहेंस करोगे, जो भी स्किल्स आपके अंदर हैं, या फिर नई चीज़ों का पता लगेगा, अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, अरे मैं ये भी कर सकता था, ऐसा कोई भी हिडन टैलेंट है वो निकलेगा। यस, जैसे कि कई बार कुछ चीज़ें हमें बहुत भयानक लगती हैं, हम नहीं उस तरफ जाते हैं, लेकिन करते हैं तो अरे हमने कर लिया, अरे हम कर सकते थे, तो हिडन टैलेंट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ होंगी। जैसे अगर आपने कभी भी कुकिंग नहीं करी है, अचानक से ऐसी स्थिति बनेगी कि भैया तुमको ही रोटी सब्जी आज बनानी पड़ जाएगी, वरना तो हम भूखे मरने वाले हैं, तो आप बनाओगे, और बनाओगे तो वो बन जाएगा टेस्टी, तो आपको पता चलेगा अरे ये चीज़ भी है, मैं कुक भी कर सकती हूँ, ऐसा। तो इस तरीके के जो हिडन टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं ना, वो निकल कर आपके सामने आएंगे। परिस्थिति वो थोड़ी सी अटपटी लगेगी, आपको लगेगा यार जब मैं कर ही नहीं सकती, ये चीज़ मेरे सामने आ गई, जैसे कई बार आप को बोला, अगर आप स्कूल कॉलेज में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो कई बार इस तरीके के फंक्शंस होते थे जब हमें एक वर्ड बोल दिया जाता था, या कुछ भी, कि इसके ऊपर आपने स्टेज पर कुछ बोलना है, और आप तैयारी करते हो, और जब आप स्टेज पर जाते हो तो पता चलता है वो चीज़ चेंज हो गई, आपको किसी और विषय में बोलना है, राइट। तो बहुत से लोग पैनिक कर जाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, दिमाग शांत करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, और बहुत अच्छी स्पीच हो जाती है उनकी। तो मे भी इस तरीके की कोई चीज़ होगी आपके साथ, देन यू विल अंडरस्टैंड, अरे इतना ज्ञान था मेरे अंदर, ऐसा।
जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, जो कि मैं पूरा नहीं दिखा सकती। जजमेंट का जो कार्ड है वो बताता है डिवाइन टाइमिंग भी है 2026 में। सो कहीं ना कहीं ये भाग्य चमकने का समय है, इसीलिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून था। टेम्परेंस वापस आपके लिए आ चुका है। धैर्य का फल आपको मिल रहा है, जो कि मीठू मीठू है। तो जितनी भी आपने प्रतीक्षा करी है, जितना वेट आपने दिखाया है, धैर्य रखा है, उसका फल आपको मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं अब पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे, इमोशनली भी एंड फिजिकली भी। हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। सो बैलेंस दिख रहे हैं। जहाँ पर प्रैक्टिकली आपने एक्शन लेना है प्रैक्टिकली लेंगे, और जहाँ पर आपको इमोशनली लेना है इमोशनली भी लेंगे। और 6 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है अगेन रीलोकेशन की बात करता है। सो या तो आप स्थान परिवर्तन करेंगे, कहीं रहने जाएंगे, या ट्रैवल बहुत आपकी होगी इस साल में, आप देखिएगा। ऑलराइट, so yeah, so that's all I have for you guys. I hope you like this reading. If you like this reading, like कर देना, इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के और टॉपिक्स लेकर आऊँ तो जल्दी से कमेंट में किस्सू दे देना एंड मुझे बता देना कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मैं ले आऊँगी। मैं अपनी तरफ से तो लाऊंगी, आप भी मुझे बता देना। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।